हेलो दोस्तों, साइंस और फिक्शन की दुनिया में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ कमाल की फैक्ट्री मशीन्स के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बगैर किसी देर किए शुरू करते हैं। हॉट वाटर बैग मेकिंग। दोस्तों, इस तरह के हॉट वाटर बैग तो आपने जरूर देखे होंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में होने वाले मसल पेन में सिकाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह के हॉट वाटर बैग बनाने के लिए सबसे पहले रॉ रबर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉ रबर को कई बार इस रोलर के बीच से गुजारा जाता है और इस रबर को कलर देने के लिए इसमें पिगमेंट कलर मिलाए जाते हैं। इस रबर को रोलर के बीच में गुजार कर एक अच्छा मिक्सचर तैयार किया जाता है और फिर एक दूसरे पावरफुल रोलर के बीच से गुजारा जाता है और इसकी एक पतली सी शीट बना दी जाती है। फिर रबर की इस शीट को पंचिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां इस रबर की शीट में से वाटर बैग की शेप की पीसेस को काट दिया जाता है। वाटर बैग की शेप में काटने के बाद इसका बैग बनाने के लिए इसके दोनों पीसेस को एक टाई के ऊपर दोनों तरफ रख दिया जाता है। फिर इस टाई को प्रेसिंग मशीन के नीचे रख दिया जाता है, जहां ये मशीन इस टाई को प्रेस करके इस टाई के ऊपर लगाए रबर के दोनों सिरों को हीट की मदद से ज्वाइन कर देती है। फिर इसके बाद इसको प्रेस मशीन से निकाल कर पानी में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। फिर इस बैग में से टाई को हटाने के लिए इसे एक मशीन के ऊपर लटका दिया जाता है, जिसके बाद इस बैग को जोड़कर इसके अंदर से टाई को निकाल लिया जाता है और फिर कटिंग मशीन की मदद से इसके एक्स्ट्रा रबर को काट दिया जाता है। अच्छी तरह से फिनिशिंग करने के बाद इस हॉट वाटर बैग के अंदर वॉल लगाए जाते हैं और फिर इस वाटर बैग के अंदर वॉल को मैनुअली वर्कर की मदद से लगाया जाता है। इन वॉल को इस वाटर बैग की ओपनिंग में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फाइनली इन वाटर बैग को पानी में डालकर टेस्ट किया जाता है, ताकि इनमें कोई भी खराब लीक बैग हो तो इनको अलग कर लिया जाए। इसके बाद इन वाटर बैग के ऊपर ब्रांड का नाम पंच कर दिया जाता है और फिर लास्ट में पानी भरने के लिए इनके ऊपर नोजल लगा दी जाती है और फिर वाटर बैग को प्लास्टिक के बैग में पैक कर दिया जाता है और पानी भरने के लिए इसके बैग में प्लास्टिक की नली डाल दी जाती है और इन्हें पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज वोवन बैग मेकिंग। वोवन बैग यानी प्लास्टिक के धागों से बने हुए बैग। इन बैग्स का इस्तेमाल दाल, चावल, सीमेंट जैसी चीजों को स्टोर करके रखने के काम आता है। इन प्लास्टिक के वोवन बैग्स को बनाने के लिए सबसे पहले इनके रॉ मटेरियल प्लास्टिक बीन्स को एक मशीन में कंटेनर में डाल दिया जाता है। यहाँ से ये मटेरियल मेल्ट होते हुए आगे एक नोजल से निकलता है। ये मटेरियल एक प्लास्टिक की लेयर की फॉर्म में एक वाटर कंटेनर से निकलता है, जिससे ये मटेरियल जल्दी ठंडा हो जाता है। प्लास्टिक की एक शीट को पूरे मशीन में फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इससे निकलने वाली प्लास्टिक शीट को आगे की तरफ लगे हुए एक कटर से गुजारा जाता है। ये कटर शीट को छोटे छोटे कई सारे धागों में काट देते हैं, जिससे ये शीट पतले पतले धागों में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आगे इन धागों को अलग अलग रोल के ऊपर लपेट लिया जाता है। इस तरह इन प्लास्टिक के धागों के रोल बना लिए जाते हैं। फिर इन प्लास्टिक के धागों से बनाए गए रोल को एक एक मशीन में फिक्स किया जाता है। ये एक काफी कॉम्प्लेक्स मशीन होती है, जिसके अंदर इन धागों के बहुत सारे रोल लगाए जाते हैं, जिसके बाद ये मशीन इन धागों को एक दूसरे में क्रॉस करते हुए एक सिलेंड्रिकल शेप तैयार कर लेती है। इस तरह से बनती हुई प्लास्टिक की कई शीट्स को आगे की तरफ एक रोल में लपेट दिया जाता है। फिर इस तैयार किए हुए रोल को एक मशीन में फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ इस मशीन में लगे हुए हीटिंग वायर की मदद से एक फिक्स शेप के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर इस शीट को एक प्रिंटिंग शीट की मदद से प्रिंट किया जाता है। ये प्रिंटर लगातार इस शीट पर लोगो प्रिंट करता रहता है, जिससे इन वोवन बैग्स के ऊपर कंपनी के नाम प्रिंट होते जाते हैं। इसके बाद इन वोवन शीट्स को सिलाई मशीन पर ले जाया जाता है। यहाँ एक सिलाई मशीन की मदद से शीट के एक तरफ वाले हिस्से को सील कर बंद कर दिया जाता है, जिससे इसका एक हिस्सा पैक हो जाता है। फिर आगे एक वर्कर की मदद से एक एक करके इन वोवन बैग्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद ये प्लास्टिक के वोवन बैग्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सेरेमिक कप। सेरेमिक कप बनाने के लिए सबसे पहले चीनी मिट्टी को लिया जाता है और इसे एक बड़े ड्रम में डालकर पानी के साथ मिलाया जाता है। जब इस मिट्टी का पेस्ट तैयार हो जाता है तो फिर इन्हें कपड़ों की प्लेट्स में डालकर प्रेसिंग मशीन में प्रेस कर दिया जाता है, जिससे इनमें से पानी निकल जाता है। इसके बाद चीनी मिट्टी का ये सॉलिड पेस्ट तैयार हो जाता है। चीनी मिट्टी की तैयार हुई इन प्लेट्स को कप बनाने के लिए एक कंप्रेसर मशीन में डाला जाता है। यहाँ इस सेरेमिक प्लेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर इस मशीन में डाल दिया जाता है।
ये मशीन इस मिट्टी को कंप्रेस करते हुए एक टाइट पेस्ट के रूप में आने लगती है। मिट्टी के इन रोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर इन मिट्टी के इस पेस्ट को कप बनाने वाली मशीन तक लाया जाता है। यहाँ इन कप के मोल्ड्स में मिट्टी के छोटे छोटे पीसेस डालकर इन्हें एक रोटेटिंग फॉर्म पर रख दिया जाता है। इसके बाद इसे एक टाई की मदद से प्रेस करते हुए इन्हें कप की शेप दे दी जाती है। इसके बाद इन मोल्ड्स को यूं ही सूखने दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है इन कप की हैंडल बनाने की। इसके लिए भी इसी चीनी की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें कप हैंडल के मोल्ड में थोड़ी सी मिट्टी को डालकर इसे प्रेस कर दिया जाता है। फिर इन मोल्ड्स को खोलने के बाद हैंडल कप को इन मोल्ड को निकाल लिया जाता है। इसके बाद इन हैंडल्स को कप से जोड़ने के लिए इन्हें ग्लू लगाकर कप से जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये कप बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। फिर इस कप को फिनिशिंग प्लान देने के लिए लिक्विड पेंट में डुबो दिया जाता है, जिससे इसके ऊपर पेंट लग जाता है और ये कप पूरी तरह से प्लेन हो जाते हैं। इसके बाद इन तैयार किए हुए कप को इन बड़ी बड़ी रैक्स में डालकर हीटिंग चैम्बर में डाल दिया जाता है। फिर इनको कुछ टाइम तक पकाया जाता है। अच्छी तरह से पकाने के बाद इन कप को चैम्बर से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद फाइनल काम होता है, इन कप पर डिजाइन डलते हैं। इन कप पर डिजाइन डालने के लिए पेन या स्टिकर की मदद से काम लिया जाता है। इसके बाद इनको एक बार फिर से हीटिंग चैम्बर में डाला जाता है, जिससे ये पेन या स्टिकर इन पर अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। इसके बाद ये कप पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एग ट्रे मेकिंग। एग ट्रे बनाने के लिए सबसे पहले रद्दी पेपर को फैक्ट्री तक लाया जाता है। ये वही रद्दी पेपर होते हैं जो आप अपने घरों में वेस्ट के तौर पर हम कबाड़ी वालों को दे देते हैं। इनमें अखबार और नोटबुक से लेकर कई तरह के वेस्ट मौजूद होते हैं। फैक्ट्री में लाने के बाद इन रद्दी पेपर को एक बड़े पानी के कंटेनर में डाला जाता है। यहाँ इन पेपर को कुछ वक्त तक पानी में गलने दिया जाता है। अच्छी तरह से गलाने के लिए इस कंटेनर में एक मशीन की मदद से इनको मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से ये रद्दी पेपर पूरी तरह से पानी में घोल लिए जाते हैं। जब ये रद्दी पेपर पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं तो इसको एक कंटेनर में भर लिया जाता है और फिर इसे एक ट्रे बनाने वाली मशीन तक पहुंचाया जाता है। यहाँ एक ट्रे बनाने वाली मशीन इसी कंटेनर में लगी होती है। मशीन में एक ट्रे बनाने के लिए ऊपर की तरफ टाइल लगी होती है और इस तरह की टाइल मशीन के नीचे भी लगी होती है, जिसमें पानी वाली टाई को ऊपर लगी टाई के साथ प्रेस कर दिया जाता है, जिसके बाद ये ट्रे बनकर तैयार हो जाती है। जैसे ही ये टाई पानी में वापस अंदर जाती है तो इसके ऊपर पानी में खुला रद्दी पेपर का पेस्ट इसके ऊपर बैठ जाता है और जब इस टाई को ऊपर वाली टाई पर प्रेस किया जाता है तो ये ट्रे बनकर इसके ऊपर वाले टाई पर चिपक जाती है और फिर इसको एक वर्कर की मदद से उतार लिया जाता है। इस तरह नीचे वाली टाई को बार बार इस कंटेनर की मदद से नीचे ले जाकर ऊपर की टाई की तरफ प्रेस करते हुए इस ट्रे रैक को बनाया जाता है और इन ट्रे को बनाकर ये रैक्स पूरी तरह से भर जाती हैं। फिर इन्हें बाहर खुले मैदान में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन सभी एग ट्रे को एक एक करके उतार दिया जाता है और मैदान में 2-3 घंटे तक सूखने दिया जाता है और सूखने के बाद इन्हें वर्कर की मदद से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो आपको इन मशीन्स को फैक्ट्री में बनते देखकर कैसा लगा, कमेंट में हमें अपनी राय बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज भरी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।